सुप्रभात। आप सभी को पवित्र नगरी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से हार्दिक नमस्कार। चार धाम यात्रा से लौटते समय हम कल ऋषिकेश में रुके थे। शाम को त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की दिव्य आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। वो अनुभव शब्दों से परे था। आज प्रातः हम दोबारा त्रिवेणी घाट पहुंचे। गंगा मैया में पवित्र स्नान किया, पूजा अर्चना की और अपनी यात्रा को गंगा मैया के चरणों में समर्पित किया। ये स्थान सचमुच श्रद्धा, शांति और आध्यात्म का सजीव प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं इस समय गंगा मैया की गोद में हूँ। ऋषिकेश का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा घाट त्रिवेणी घाट, जहाँ पर अभी हमने स्नान किया, गंगा मैया की आराधना की। कल शाम को हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। चार धाम यात्रा से लौटते समय हमने सोचा कि ऋषिकेश में भी गंगा मैया के दर्शन किए जाएं, उनके स्नान किए जाएं और यहाँ की आरती भी बड़ी प्रसिद्ध है। तो हम यहाँ पर रुक गए थे और हमने कल यहाँ पर आरती में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लिया। आज सुबह हमने यहाँ पर स्नान किया, आराधना की और गंगा मैया की आरती की। चार धाम यात्रा हमारी पूरी हुई। इससे पहले हमने जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, रामेश्वरम और अब बद्रीनाथ भगवान के दर्शन सहित उत्तराखंड के चार धाम पूरे कर लिए हैं। ये जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, जहाँ पर हम अपने चारों धामों के दर्शन पूरे कर लेते हैं। मैं बड़ा ही खुशनसीब हूँ। माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों का, आप सभी का आशीर्वाद, शुभकामनाओं से हमारी ये चार धाम की यात्रा पूरी हुई और अब हम यहाँ से हरिद्वार के लिए निकलेंगे। हरिद्वार से हमारी कल शाम को ट्रेन है, तो वहाँ से हम भोपाल पहुँचेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। अब त्रिवेणी घाट से हम लोग होटल की ओर निकल पड़ते हैं और रास्ते में गर्मा गर्म राजमा चावल खाकर अपनी भूख शांत करते हैं और होटल जाकर हम सामान पैक करते हैं और वहां से निकलते हैं हरिद्वार के लिए। हरिद्वार पहुंचकर हम एक बार फिर हर की पौड़ी पहुंच जाते हैं। वहां पर अपने रूम में चेक इन करते हैं और उस बार निकल जाते हैं मनसा देवी के दर्शन के लिए।
महिषा देवी का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ पहुँचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता पैदल वाला है और दूसरा रास्ता रोप वे का है। तो हम लोगों ने रोप वे का टिकट ले लिया, लेकिन रोप वे में लंबी वेटिंग चल रही थी और 2 घंटे हमें इंतज़ार करना था। तो हम लोग भी पहुँच जाते हैं वेटिंग एरिया में, वहाँ कुछ खाते पीते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। और लगभग 2 घंटे के बाद जब हमारा नंबर आ जाता है तो हम रोप वे से माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए रवाना होते हैं। मनसा देवी के दर्शन उपरांत हम लोग रोप वे से नीचे की ओर उतरते हैं और रोप वे से हरिद्वार का नज़ारा देखकर मन को बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ देखो वहीं गंगा की धाराएं नज़र आ रही थी और बहुत अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य हरिद्वार में बिखरा हुआ है। अब संध्या का समय हो चुका था और हम लोग फिर से आ गए हर की पौड़ी पर, जहाँ पर मुख्य आरती होती है। जब हम हरिद्वार आए थे तो हर की पौड़ी की आरती में सम्मिलित नहीं हो पाए थे और आज हमें मौका मिला है हर की पौड़ी की मुख्य आरती में सम्मिलित होने का। तो आप भी आनंद लीजिए हर की पौड़ी की आरती का। हर हर गंगे।
हम पहुंच जाते हैं पंडित जी पूरी वाले की दुकान पर। ये दुकान पूरी सब्जी और छोले भटूरे के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने भी छोले भटूरे और पूरी सब्जी का ऑर्डर किया। पत्तों पर परोसे गए छोले भटूरे और पूरी सब्जी खाकर आत्मा तृप्त हो गई। रात्रि का भोजन करने के पश्चात अब हम लोग अपने होटल के लिए निकलते हैं, जहां हम आराम करेंगे और सुबह पुनः हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए आएंगे, क्योंकि कल हमारी ट्रेन है। तो शाम तक हमें हर की पौड़ी पर ही बिताना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर गंगे।